नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी और किस तरह से एक छोटे से स्टार्टअप से यह एक बनी करोड़ों की कंपनी। फ्लिपकार्ट इंडिया की एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है जिस पर हम ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं और वो भी घर बैठे बैठे। और आज के डेट में ये इंडिया की टॉप सक्सेसफुल कंपनीज में एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट आज के समय में कितनी सफल है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट साइट की एलेक्सा रैंक 7 है इंडिया में। 15,000 लोग इसमें काम करते हैं और इसकी कीमत $1 बिलियन है। फ्लिपकार्ट की कीमत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत सन 2007 में की गई थी, जब इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपना पैर जमाना शुरू कर रही थी। फ्लिपकार्ट कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है, लेकिन इसका मुख्यालय बंगलौर, भारत में है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट की शुरुआत करने वाले कौन थे। फ्लिपकार्ट के मालिक का इतिहास। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है, जो कि पहले Amazon.com के लिए काम करते हैं। उस दौर उनके दिमाग में इंडिया में एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ही IIT दिल्ली के छात्र रहे हैं और दोनों ही चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए अमेजन कंपनी छोड़ दी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत। फ्लिपकार्ट पहले सिर्फ किताबें ही बिक्री करने के लिए थी, लेकिन बाद में इस पर सब कुछ बिक्री होने लगा। शुरू में फ्लिपकार्ट पर केवल किताबें ही बेची जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और जल्द ही इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें बेची जाने लगी। फ्लिपकार्ट भारतीय ई कॉमर्स उद्योग में एक आकर्षक तरीके से उभरी है। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट की ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे इसके लिए बहुत सारे निवेशक बढ़ने लगे। फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्टमेंट के विश्वास को कायम रखते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। 2008 से लेकर 2009 में करीब 40 मिलियन रुपए की कुल बिक्री की और अगले साल ही यह बढ़कर 200 मिलियन रुपए हो गई। कंपनी शुरू करने के 18 महीने बाद तक सचिन और बिन्नी बंसल को अपने खर्च के लिए अपने माता पिता से हर महीने 10,000 रुपये मांगने पड़ते थे। हालांकि जब व्यापार विफल हो गया तो वो निराश हुए। जैसे कि 2009 में एसएल पार्टनर इंडिया में शामिल हुआ था। एसएल पार्टनर ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया। कंपनी बढ़ी और फ्लिपकार्ट को निवेशक मिले। 2010 में टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट पर भरोसा जताया और $20 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वर्तमान में कंपनी मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, किताबें और ई बुक्स, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, कपड़े और एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स और फिटनेस, बेबी केयर, गेम्स से 80 से अधिक श्रेणियों में 80 मिलियन से अधिक उत्पादों की सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि हर काम में समस्या आती है, वैसे ही फ्लिपकार्ट में भी बहुत समस्या आई थी। जानते हैं वो कौन कौन सी समस्या थी? प्रमुख समस्याएं। जिस दौरान फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, उस समय पर किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को भी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। पहली कठिनाई थी ऑनलाइन भुगतान की। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहते थे और ऑनलाइन भुगतान गेटवे सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। फ्लिपकार्ट पहली ऐसी कंपनी थी जिसने पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लॉन्च किया था, और आज की तारीख में सभी भारतीय ई कॉमर्स कंपनियां इस भुगतान विकल्प का यूज़ कर रही हैं। दूसरी समस्या सभी चीज़ों को समय पर देने की थी।
सामान को टाइम पर डिलीवर करना भी एक ऐसा फैक्टर था जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी की सफलता को निश्चय करता है। फ्लिपकार्ट ने इस समस्या का समाधान भी किया, अपना खुद का सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जिससे प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवर करने में आसानी हो गई। सचिन और बिनी बंसल, मिंत्रा के संस्थापक मुकेश बंसल के साथ फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपनी मौजूदगी को और बेहतर करने के लिए अन्य कंपनियों को भी हासिल किया, जैसे कि Myntra.com और letsbuy.com, चपाक.com आदि। अमेजन कंपनी के भारत में एंट्री होने के बाद इन दोनों कंपनियों में मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कड़ा कंपटीशन है। फ्लिपकार्ट की छोटी सी किताब का ई रिटेलर से लेकर इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने की यात्रा बहुत सारे स्टार्टअप को प्रेरित करता है। आज की डेट में फ्लिपकार्ट की फ्रेश कैपिटल $1 बिलियन है और इसमें 14,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी तब वे बेंगलोर की सड़कों पर जाकर बुक्स के स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेते थे। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को याद करते हैं वे बताते हैं कि हम चर्च स्ट्रीट में गैंगराम बुक्स स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं और उस स्टोर से बाहर निकलते हुए लोगों को फ्लिपकार्ट का बुक मार्क देते थे और वो कहते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उसके लिए हर समय कार्यरत रहें। हाल ही में ही फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है 1 लाख करोड़ रुपए में, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 लाख से शुरू हुआ एक बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। धन्यवाद।